हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, और उसको आपको प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एनी क्वेरी, एनी गिवन टेबल, देन सो हाउ टू डिस्प्ले, राइट। तो अपन को लिखना क्या है यहाँ पर एक्चुअल में, क्या है, से लिखना पड़ता है, राइट, है ना। ये है कमेंट कमेंट देने के लिए, है ना। सबसे पहले आपको आपके लिए सिंटेक्स क्या लिखना पड़ेगा। सिंटेक्स में बता देता हूँ, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम मतलब कि टेबल नेम, राइट। पूरा सिलेक्ट हो जाएगा तो अपन लिखते हैं अब क्या, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है भैया, टेबल का नाम है कस्टमर, कस्टमर्स, राइट। तो आप देखिएगा जो आपकी टेबल है कस्टमर वाली, पूरी प्रिंट अभी मैं कर दूंगा यहाँ। देखिए, ये आपकी पूरी टेबल प्रिंट हो चुकी है, देखिए, हो गया ना। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कंट्री, ठीक है। अब किसी ने कहा कि भैया मेरे लिए फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड हाईएस्ट या फर्स्ट हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट या एनथ हाईएस्ट, तो अपन का एक क्वेरी आज लिखने वाले हैं कि एनथ हाईएस्ट एज, बिकॉज यहाँ पर एज है ना, तो अपन एज फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अपन लिखते हैं एज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपन को लिखना क्या है, जैसे कि सबसे पहले मैक्सिमम हाईएस्ट, तो अपन फर्स्ट क्वेरी लिखते हैं कि फर्स्ट हाईएस्ट एज, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है, अब मैं अब ये तो पूरा कमेंट था, जितना भी मैंने यहाँ तक का लिखा, जैसे कि ये लिखा है, ये कमेंट है। इस क्वेरी की हेल्प से मैंने क्या किया है, इस क्वेरी की हेल्प से पूरी टेबल को मैंने प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसके लिए क्वेरी क्या है, सिलेक्ट एज फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स टेबल में से, आप कस्टमर्स टेबल में से चाहिए, वेयर, वेयर इनर क्वेरी का यूज कर रहा हूँ। यदि मुझे लिमिट की हेल्प से, देखो, लिमिट की हेल्प से चाहिए तो दो वे हैं, एक तो मैं लिमिट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकता हूँ, लिमिट की हेल्प से, एंड सेकंड मेरे पास है इनर क्वेरी, इनर क्वेरी की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो लिमिट लगा के यूज कर सकता हूँ मैं, सेकंड हाईएस्ट है एनथ हाईएस्ट सैलरी को फाइंड आउट कर सकता हूँ, या इनर क्वेरी की हेल्प से कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिमिट की हेल्प से कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिमिट का यूज करते हैं। तो लिमिट का यदि यूज कर रहे हैं तो फिर मैक्स नहीं लगेगा भैया, फिर क्या लगेगा, डिस्टेंस लगेगा। तो अपन लगा देंगे डिस्टेंस, एज, एज लगाया, फ्रॉम एम्प्लॉय, नहीं नहीं, कस्टमर से ना टेबल का नाम, कस्टमर्स, कस्टमर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर वाई, कहाँ से, एज, किसमें चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो आपका पहले जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो आ जाएगी, फिर सेकंड आ जाएगी, फिर थर्ड आ जाएगी, है ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया वन, तो जो फर्स्ट मैक्सिमम होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो आएगा। अब मैंने लिखी है, पहले मैंने लिखा वन, अब देखते हैं इसको रन करते हैं, एनी एरर तो नहीं आ रहा है। तो मैंने वन एरर, नियर डिसेंडिंग, नो, ओके ओके, समझ गया, लिमिट का यूज करना है, लिमिट, ओके ओके, लिमिट, लिमिट, लिमिट वन, राइट। आंसर क्या आ गया, 31, क्योंकि इसमें देखो कस्टमर वाली जो टेबल है, इसमें हाईएस्ट एज कितनी है, 31, तो आउटपुट आ रहा है 31, राइट, 31 आ रहा है, ओके।
एंड यदि आपके लिए बताऊं कि टेबल अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है। इसको यहाँ से अपन क्या कर देंगे, रिमूव, और यहाँ पर लिख देंगे सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। इसको भी क्या कर देंगे, लिए कमेंट आउट या डिलीट। तो देखो, जो आपकी टेबल थी, टेबल एक्चुअल में क्या हो गया, जो एज थी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रही है कि नहीं, तो देखिए 13 1, फिर 28, फिर 25, फिर 22, फिर 22। ठीक है, अब एक्चुअल में अपन के लिए चाहिए डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने एज लगाया था डिस्टेंस। यदि ओनली अपन के लिए एज चाहिए, देखो माना कि मुझे ओनली एज बस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो अब एज बस वाला आएगा, पूरा नहीं आएगा, ओनली एज आएगा। अब यहाँ पर तो डुप्लीकेट ही आ रही है, आप कहोगे, तो मुझे डुप्लीकेट ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने डिस्टेंस का यूज किया, डिस्टेंस फंक्शन का यूज किया। डिस्टेंस एक्चुअल में एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स निकालना है ना, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 28 डिस्टेंस्ड, है ना। डुप्लीकेट को हटाता है तो 22 एक बार आया, ठीक है। गुड। अब आपके लिए चाहिए फर्स्ट हाईएस्ट, तो मैंने लगा दिया लिमिट 1। अब आउटपुट आएगा क्या, 31। अब यदि मुझे चाहिए जैसे कि 2 रो चाहिए या 5 रो, 3 रो चाहिए, ओनली 3 रो चाहिए डेटा, तो 3 रो में डेटा आएगा 31 28 25, राइट, 25। अब लेकिन मुझे चाहिए सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, 2 से चाहिए 2। अब मैंने लगा दिया 2 सेकंड हाईएस्ट, तो 2 के लिए तो आप कहोगे भैया 31 28 आ रहा, मुझे तो 28 चाहिए था आंसर में, 28 क्यों नहीं आया, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, 1 से मुझे ओनली 1 चाहिए, मतलब एक हाईएस्ट, मतलब कि सेकंड चाहिए, ठीक है। 1 में 1 प्लस करोगे सेकंड हाईएस्ट, तो क्या हुआ, 28 आ गया। माना कि मुझे थर्ड चाहिए, तो उस कंडीशन में मुझे थर्ड पर, देखो जैसे कि मुझे यहाँ पर मैं कमेंट में बता देता हूँ, जैसे कि मुझे थर्ड स्टेप पर जाना है, स्टेप पर जाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पर जाना पड़ेगा। और 2 में जब मैं 1 जोड़ू, मतलब ऐड करूंगा, तो ही होगा ना, मैं 3 पे जाऊंगा, 3 पे तभी जाऊंगा ना। तो 2 में जब मैं 1 करूंगा, तो 2 पे पहले चलो, तो मैं 2 पे तो आ गया भाई। अब मुझे ओनली 1 पे जाना है, तो बोल रहे हैं यहाँ तुम 1 पे चले जाना, तो 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार लिमिट की हेल्प से आप nth हाईएस्ट सैलरी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपके लिए यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और एक कमेंट में कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपके लिए लिखना हो, प्लीज। थैंक यू।